पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था और उस बजट सत्र में नीतीश कुमार धीरे धीरे करके तैयारियां शुरू कर चुके थे 2025 के चुनाव की। उन्हें पता था कि ये बजट सत्र संभवतः आखिरी बजट सत्र होगा और इस बजट सत्र में वो सभी बातें नीतीश कुमार कर देना चाहते थे जिससे कि 2025 के चुनाव के पहले जो काम उनके अधूरे रह गए हैं वो पूरे हो जाएं। इसी कड़ी में उन्होंने महिलाओं को लेकर के, जो उनकी कोर वोटर कही जाती हैं और हिडन वोटर भी हैं, उनको लेकर के वो कई तरह की योजनाएं बनाते रहते हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना थी बिहार के महिलाओं को खास करके पिंक बस सेवा का शुरुआत करना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी पटना में शुक्रवार को हरी झंडी दिखाकर पिंक बस सेवा का शुभारंभ किए और इसके साथ साथ अब बिहार में भी एक अलग तरह की बातें सुनने, देखने और कहने को मिल जाएंगी। लगातार नीतीश कुमार बिहार के विकास की बात करते हैं और विकास के लिए वो लगातार अपनी रणनीति और योजनाएं भी बनाते रहते हैं। इस बीच आपको याद होगा कि प्रगति यात्रा पर गए थे और महिलाओं से उन्होंने संवाद भी किया था और इसके साथ साथ महिलाओं की समस्याएं भी सुनी थी। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी और हिडन वोटर यही वो वोटर हैं जो नीतीश कुमार को पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि इन बस का संचालन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा कराया जाएगा और पहले चरण में 20 मिनी पिंक बसें आ चुकी हैं। इन्हें पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा और पूर्णिया में चलाया जाएगा। जानकारी के अनुसार पहले चरण में पटना में 8, मुजफ्फरपुर में 4, गया और भागलपुर एवं पूर्णिया में 2-2 बसें संचालित होंगी। इसके साथ दूसरे चरण में 80 पिंक बसें लाने की योजना है। सीएम नीतीश कुमार शुक्रवार को पटना स्थित एक अन्य मार्ग से पिंक बस को हरी झंडी दिखाए। तस्वीरों में आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा और इसने कहीं ना कहीं जो विपक्ष है लगातार महिलाओं को लेकर के कई योजनाएं बना रहा है, कई तरह की बातें कह रहा है, उन सभी बातों पर ये भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर के पिंक बसों को खास कर तौर पर अगर महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये बात कहते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें लड़कियों और महिलाओं यात्रियाँ ही सफ़र करेंगी। इनका संचालन विभिन्न शहरों के प्रमुख स्थानों में किया जाएगा। ये सिटी बस के तौर पर चलेंगी। इनके संचालन का समय सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच होगा। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि पिंक बस सेवा महिलाओं को एक सुरक्षित यात्रा का विकल्प भी प्रदान करती है। आपको बता दें कि इस मौके पर नीतीश कुमार काफ़ी देखा जाए तो एनर्जेटिक नज़र आ रहे थे और एकदम बिल्कुल बदले से नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक और वादा पूरा किया, ऐसा भाव उनके चेहरे से साफ नज़र आ रहा था। जब वो झंडी हिला रहे थे तब भी आप देखिए उनके चेहरे के भाव। नीतीश सरकार ने इस साल के बजट भाषण में पिंक बस सेवा शुरू करने की घोषणा की थी, जिसकी चर्चा हमने शुरू में आपको की कि इस बार के बजट में इसका प्रावधान किया गया। सरकार ने दावा किया था कि इन बसों का संचालन पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में होगा, यानी कि इनमें यात्री तो महिलाएं होंगी ही, साथ ही ड्राइवर एवं कंडक्टर भी महिलाएं होंगी। हालांकि बीएसआरटीसी को अभी तक महिला ड्राइवर नहीं मिल पाई हैं। ऐसे में संभावना है कि इन बसों को वर्तमान में तो संचालन पुरुष चालक ही करेंगे, लेकिन आने वाले समय में इसके लिए निविदा निकाली गई है और इसके लिए लोगों को अलग अलग तरह से महिलाओं को खास करके इसकी ट्रेनिंग भी दिए जाने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या होता है। अभी 80 बसें और आना है। देखिए तस्वीरें, और तस्वीरों के साथ आपको छोड़ करके जाते हैं कि नीतीश कुमार आखिरकार 2025 के चुनाव से उनका ये मास्टर स्ट्रोक किस तरह से असर करता है और इसके असर क्या होते हैं आने वाले चुनाव पर, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।